अपने आप में जो है ये है डॉक्टर मेजर देवेंद्र सिंह नेगी साहब, डीजी हेल्थ यूपी, उनसे भी समझता हूं। हालांकि जो आंकड़ा मुझे मिल रहा है, जितने आंकड़े आ रहे हैं 56,000 के पार जो पहुंचा है आंकड़ा पूरे देश में एक दिन में नए मरीजों की, यूपी का बड़ा कम योगदान है 0.6% से, जबकि आधे करीब जो बढ़ रहे हैं वो महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से ही बढ़ रहे हैं करीब करीब। लेकिन खतरा तो यहां भी मंडरा रहा है, केसेस लगातार छलांग लगा रहे हैं मेजर साहब। देखिए, केसेस हमारे बढ़ रहे हैं, लेकिन और प्रदेशों से कम केसेस हैं। और इसके साथ ही साथ हम लोग ने टेस्ट बीच में, जैसे क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस हमारे कम हो गए थे, हम लोगों ने नंबर ऑफ़ केसेस टेस्ट और भी बढ़ा दिए हैं। तो लगभग हम लोग 1.5 लाख के करीब टेस्ट करते हैं एक दिन में। और क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है एंटीजन टेस्ट के सापेक्ष, तो इसलिए हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट का परसेंटेज अब 50-50 ऐसे करके कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो भी लोग पॉजिटिव आते हैं उन पॉजिटिव केसेस में प्रति केस हम लोग ये करते हैं कि करीब 25 उनके कॉन्टैक्ट्स को हम लोग ट्रेस करते हैं। और उन ट्रेस करने के बाद में ये होता है कि पहले हम लोग क्या करते थे कि सिर्फ सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स को हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट करते थे, बाकी का एंटीजन। लेकिन अब क्योंकि दोबारा से केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके 100% कॉन्टैक्ट्स का आरटीपीसीआर टेस्ट करें, ताकि कोई भी पॉजिटिव केस छिप ना पाए। और पॉजिटिव टेस्ट जो भी मिलता है तो उसको ये होता है कि नंबर ऑफ टेस्ट करने में हम ज़्यादा केसेस ढूंढ लेते हैं, पॉजिटिव केसेस, तो उनको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के बाद में जो तो ये पूरी मुस्तैदी सेपरेट करते हैं तो वो लोग और इन्फेक्शन नहीं फैला पाते। यूपी में तो आप पूरी मुस्तैदी दिखा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि अभी यहाँ ग्रोथ रेट बहुत कम है, 0.6% कंट्रीब्यूशन है पूरे देश में जितने नए मामले आ रहे हैं। लेकिन 918 नए केस आए हैं आज, और ये कभी 100 के नीचे चला गया था। तो क्या फिर चूक कहाँ हो रही है, मैं पूछूंगा, दोबारा आता हूं आपके पास। तो लेकिन मैं जोड़ता हूं डॉक्टर पंकज छाबड़ा साहब के, जो श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे ज़्यादा ही अफेक्ट करता है ये कोरोना। डॉक्टर साहब, डॉक्टर छाबड़ा, ये जो आज नीति आयोग के सदस्य ने कहा है कि राइजिंग डेथ टोल, सिचुएशन बैड टू वर्स, नेशन एट रिस्क, तो सबसे ज़्यादा तो हमारा लंग रिस्क पे है। क्या ये होली और उसको रिस्क पे डालेगा? जी सर। सर, मैं इस चीज में बात करूंगा कि जो भी आज भारत में हो रहा है वो एक सेकेंडरी वेव की तरह हो रहा है। प्राइमरी वेव लास्ट ईयर थी, फिर बीच में केसेस कम हुए, लोग उसके बाद ज्यादा लापरवाह हो गए, कैजुअल हो गए। कोविड को उन्होंने नॉर्मल वायरल की तरह मानना शुरू कर दिया है। कोविड एक वायरल इन्फेक्शन ही है, लेकिन ये नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन नहीं है जिसमें मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी बहुत ज्यादा होती है। सबसे पहले ये लंग्स में असर करता है, और लंग्स के अलावा ये बाकी सिस्टम में भी असर करता है, जैसे हार्ट हो गया। जो नए वाले कोविड के स्ट्रेन्स आ रहे हैं उसमें लंग्स के अलावा पेट में असर ज्यादा होता है। ऐसे लोग वॉमिटिंग, डायरिया से काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो जहां पे भी हिस्ट्री हम देखते हैं कि सेकेंडरी वेव इज मोर डिफिकल्ट देन प्राइमरी वेव, मतलब जब बाद में कोविड के इन्फेक्शन होता है उनकी मोर्टेलिटी प्राइमरी इन्फेक्शन से ज्यादा होती है। तो ये दिखाई दे रहा है, आंकड़े भी बता रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम सेकेंडरी वेव में घूम रहे हैं। जी जी। तो इस चीज में लोगों की जो लापरवाही है, जिसको मैं बोलता हूँ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। बहुत ज्यादा वो लापरवाह हो गए। जैसे लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है, कोविड को नॉर्मल इन्फेक्शन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिए। अगर मैं आम जनता की बात करता हूं और हम हेल्थ केयर वर्कर की बात करता हूं, कहीं ना कहीं हेल्थ केयर वर्कर्स में भी इस तरह थोड़ा सा एक फटीग आ गया है कि अब तो बहुत हो गया, 1 साल हो गया, कब तक हम मास्क लगा के बैठे रहेंगे। तो जहां पे वो N95 मास्क लगाते थे, उनको दिया भी गया है N95 मास्क। अब वो सर्जिकल मास्क, जो पतला से कपड़े वाला मास्क लगा के घूमते, जो